4 महीने के अंदर। तीसरा, हीनियस क्रिमिनल कोई 2 बार जेल जाने के बाद फिर क्राइम करेगा तो शूट है, नो, उस पर कोई संदेह। और कुछ पूछना हो तो पूछो। हम दियारा और टाल की आजादी पर काम करेंगे, हम पदयात्रा करेंगे। एमएलसी अशोक अग्रवाल पे एफआईआर कब तक दर्ज करवाएंगे? जब उसकी संलिप्तता आप बता रहे हैं तो मैंने पहले भी एक बार नहीं, एमएलसी पर कटिहार में कई घटनाओं को करने का पहले भी लग चुका है। एफआईआर 9 एफआईआर करने का काम संलिप्तता मैंने नहीं कही, मैंने कहा प्रोटेक्शन। मैंने कहा उस इलाके में एमएलसी का जमीन, आम लोगों के जमीन पर उन्होंने जबरदस्ती इन क्रिमिनल के मार्फत से मिट्टी कटवा कर टेंडर में डलवाया। जांच मैंने कहा सीएम साहब को करनी। अच्छा, एक चीज आप बता रहे हैं अभी, एसपी से जब बात हो रही थी, एसपी का बयान भी है कि जो लोग मरे हैं उसको भी बताया गया कि ये लोग भी अपराधी थे, आपसी गैंगवार हुआ अपराधी। पहली तो मैं एक बात आप बता दूं, एक अपराधी के द्वारा किसी पर केस करना सिर्फ अपराधी का कारण नहीं बन जाए। और दूसरी बात, 3 साल पहले जो मरे थे क्या वो भी अपराधी थे? ब्रह्मदेव शाह को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, वो भी अपराधी थे। तो कंप्लेन किए होंगे ना, फिर नहीं चुनाव। मैंने तो वीडियो एफआईआर कौन, डर से कोई निकलता नहीं है अपराधियों के डर से। तीन साल पहले क्या हुआ था जब ये निषाद और शाह को मारा था? फिर एसटीएफ ने उसको बाढ़ में जाके गिरफ्तार किया जब ये एसएलआर पकड़ने खरीदने गए थे। हम 11 तारीख को सीमांचल कोसी के 7 जिले के सारे सीनियर साथी को मैंने खुर्दा बुलाया, इंटायर साथियों को। इस इलाके के डेवलपमेंट, विकास और इस इलाके के पीस, सौहार्द, अमन और अपराध मुक्त के लिए हम साथियों से राय करेंगे 11 तारीख को 10:30 बजे से 4 बजे तक। और हम किशनगंज और मनिहारी से शुरू करेंगे इस आजादी की, एक एक गांव जाएंगे। हमें गरीबी से इस इलाके में मुक्ति के साथ साथ इन माफिया, अपराधी और नेताओं से मुक्ति चाहिए जो सीमांचल और कोसी का इस्तेमाल करती है। सीमांचल आएगा हिंदू मियां, कोसी जाएगा बैकवर्ड फॉरवर्ड। हमें ना तो हिंदू मियां चाहिए ना तो बैकवर्ड फॉरवर्ड। हमें सीमांचल और कोसी से बीमारी और गरीबी दोनों मुक्त करना है। कुपोषण सबसे ज्यादा, कैंसर सबसे ज्यादा, टीबी सबसे ज्यादा, हैजा सबसे ज्यादा, दम्मा सबसे ज्यादा, गरीबी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, पलायन सबसे ज्यादा, बेरोजगारी सबसे ज्यादा। ग्यारह तारीख को 10:30 बजे हम साथियों के साथ वार्ता शुरू करेंगे और आजाद हिंदुस्तान के बाद सीमांचल कोसी का जो इस्तेमाल किया गया है और लगातार जाति, धर्म, मजहब के आधार पर हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उससे अलग निकलेंगे। कास्ट और रिलीजन लेस, जरूरत पड़ेगी तो हम विशेष पैकेज के साथ आगे बढ़ेंगे। चिंता जाहिर की, एक पॉलिटिशियन या कोई आदमी घर से नहीं निकला। पॉलिटिशियन का कैरेक्टर क्या होता है? पॉलिटिशियन का कैरेक्टर होता है कि सब कुछ सेफ साइड। अब पप्पू यादव का कैरेक्टर है सब कुछ अनसेफ।
पॉलिटिशियन का कैरेक्टर है मनी विल मस्ट फर्स्ट आंसर, लेना। पप्पू यादव का कैरेक्टर है देना। पॉलिटिशियन को किस रूप में आप देखते हैं, आप समझिए। मेरी कोई भाषा नहीं है ना ये, हम गाली तो नहीं दे रहे हैं। मैंने आपको नागा अर्जुन का कोट किया है, मैंने राष्ट्रकवि दिनकर का कोट मैं कर देता हूं कि सड़कें सुनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाए, विधानसभा आवारा हो जाए। चीजें मैं जिस दिन गवर्नमेंट में आऊंगा, हीनियस क्रिमिनल को शूट एंड साइट का ऑर्डर, बलात्कारियों के लिए 3 महीना से 3 महीना 1 दिन नहीं होगा, किसी कीमत पर फांसी। स्पेशल कोर्ट आते ही बनेंगे बलात्कारियों के। तीन कोर्ट स्पेशल हम बनाएंगे। फर्स्ट बलात्कारियों का, सेकेंड इकोनॉमिकल क्रिमिनल का, ऑफेंसिबल का, जो सबसे ज्यादा पैसा का क्राइम है, समाज इससे भी तुष्ट, और तीसरा जो जाति को, धर्म को, मजहब को गाली देके नफरत पैदा करता है। ये 3 आदमी का स्पेशल कोर्ट हम बनाएंगे जिससे समाज सुरक्षित। आम आदमी की सुरक्षा के लिए हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी बदलनी होगी तो बदलेंगे, जरूरत होगा तो पंचायती राज व्यवस्था में हमको राइट है किसी के चुनाव को नहीं लड़ने देने। एमपी एमएलए का राइट लोकसभा को है, पंचायती राज व्यवस्था में गवर्नमेंट स्टेट को राइट है कि यदि हम नफरत पैदा करने वाले, गलत नारा आवाज पैदा करने वाले, समाज तोड़ने वाले, किसी जाति को गाली देने वालों के खिलाफ हम बिजली, पानी, बैंकिंग और चुनावी प्रक्रिया से हम उसको वंचित कर सकते, और हम ऐसा करें। घर से नहीं निकलने दिया। ये सारे यादव और गरीब इंसान बस शाह को वोट देगा। सारा मकई काट लिए गए, बुनता कोई है, रोपता कोई है, काटता कोई है। अब मछली का समय आ गया, टोटल क्रिमिनल मछली। आप ही के मित्र हैं जिसका इंटरव्यू लिया। मेरा मित्र का है, आप भी मेरे बड़ा भाई। अरे इसको देख लीजिए ना, कार्बाइन और राइफल देख लीजिए उसके हाथ। आप पहले देख लीजिए ना कार्बाइन और मोबाइल। ज्यादा उठाओ ना, ज्यादा भगवान ना करो, इज्जत रखेगा। कितना लगेगा, कितना खाइएगा, सब बता दीजिएगा। बताइएगा तब बच्चा से लेकर पूरा तक कितना है, सब कुछ जाना है। एक भी आदमी छूटना नहीं चाहिए। आगे वो हिसाब से बोलते वही काम करते हैं। तो महीना खिलाएगा कि आप हम खिलाएंगे, हम खिलाएंगे। हाँ तो हमरे क्या करना है, हम ही को छुट्टी होती है, वोट हम ही को देती है ना, तो छुट्टी होती है तो हम ही को सबने दे दी। खाना देंगे हम, छुट्टी कहाँ देंगे, हम देंगे खाना। ये लोकतंत्र है। कार्बाइन, राइफल, वोट,
हाँ कुकर कहाँ गिरवा थे लोग हम लोग जिसको ना देखिए मुझे बोलते और एक बात सुनिए हम वोट मांगने आए हैं बोलिए। अब वोट नहीं दीजिएगा तो हम मरकाई पाएंगे नहीं हम अपने बचा के वोट नहीं दीजिएगा, अब चेंज किया तब बोला, तब वोट नहीं देंगे तब वो नहीं चाहता है कि भैंस चराने के लिए यहाँ आवे तो 1000 रुपया टैक्स दे, दूध का टैक्स दे। कटिहार का एक एमएलसी अग्रवाल, जिन्होंने इस अपराधी के बदौलत वहां निजी किसानों के खेत में 2-2 मरद मट्टी कटवा करके अपने ठेकेदारी में लगवाया और सारी सरकारी जमीन का मट्टी कटवा करके अपनी ठेकेदारी में लगवाया। हमने सीएम साहब से उनके इस कुकर्म का जांच की मांग की है पर्सनली, कि सरकारी जमीन और अन्य जमीनों में इन्होंने मट्टी, इनके फोकलैन और हैवा ने इस अपराधियों के संरक्षण में कैसे मट्टी काट करके इनको ले गया और पदाधिकारी के शिकायत के बावजूद पदाधिकारी चुप थे। 40 किलोमीटर तक उस इलाके के किसानों, शाह है, जादव है, बैस है, लगभग बैस के घर में ये ढुकता है। मुखिया वही चुनाव लड़ रहा था, शाह, और उसकी ब्रह्मदेव शाह उसकी बेटी के को जबरदस्ती इसने उठाया था, टच किया था और तब भी जिंदा है। मैं जीने का राइट नहीं दे सकता ऐसे लोग। पप्पू यादव की बेटी को कोई टच कर दे, वो जिंदा रह जाए, मेरी ही बेटी है, मेरी ही बेटी है। मैंने एसपी साहब से कहा है, सीएम साहब से, बाघ जब पागल हो जाता है तो आप गोली चलाते हैं, हाथी पागल हो जाता है तो गोली चलाते हैं, आदमी पागल हो जाता। आपको वीडियो दिखाऊं उसका, चुनाव में किस तरह ब्रह्मदेव साहब को जाके गाली गलौज धमकी दिखा देना। सुप्रीम कोर्ट में जब आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन हमने जबरदस्ती नहीं लगवाई, तो फिर वैक्सीनेशन को लगाने के लिए 2-2 बार 3-3 बार बाध्यता क्यों हो गया? और वैक्सीनेशन की सुई के कारण लगातार लोग बिना किसी बीमारी के किसी चीजों के मर रहे हैं, इसकी भी जांच। तीसरी चीज, नरेंद्र मोदी जी, आपने कहा था ममता दीदी को भगवान भी नहीं चाहता, पुल भी टूट गए चुनाव। आपके यहां पुल टूटे तो आप 33 करोड़ रुपया खर्च करके 3 दिन के बाद पुल पे 27 साल का गुजरात मॉडल के लिए 33 करोड़ रुपया आपको जाने में लगा। 1.5 महीने से 1 महीने से आप और गृह मंत्री जी वहां हैं। भारत के एम्स का कंप्लीट डॉक्यूमेंट साइबर हैक कर लिया है। एम्स का इंटायर सिस्टम हैकर के द्वारा हैक होना, प्राइम मिनिस्टर के 5 किलोमीटर के रेडियस के घर पर। हम उनसे जानना चाहेंगे, प्राइम मिनिस्टर से, क्या यही 60 इंच सीना है, कहीं और हो? मेरी लड़ाई यहां है और उसी में पूरे बिहार का जो अपराध मुद्दा है वो पप्पू यादव का मुद्दा है, किसी और का मुद्दा नहीं है। कल हम ढाका में थे, परसों, जहां से लोग चुनाव जीत के आ गए, हम वहां थे। उसके पहले हम मर्डर में थे, उसके पहले मर्डर में थे। कल हम जा रहे हैं जहां जिंदा जला दिया गया मां बेटी को, बलात्कार नहीं करने दिया था, वहां। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, मैं आम आदमी
जिन चीजों से प्रभावित होता है उसमें जमीन भी एक बड़ा मुद्दा है। आम आदमी जिन चीजों से प्रभावित होता है वो शराब से ज्यादा मुद्दा ड्रग्स, स्मैक्स और कोरेक्स हो चुका है और जहरीली शराब हो गई। और आम आदमी जिससे ज्यादा प्रभावित हो रहा है वो है हमारे इलाके की तस्करी, बालू और अन्य माफिया भी, सोन से लेके गंगा और कोसी, कमला, महानंदा, गंडक। मूल्यों में कोई ऐसा अपराधी नहीं है जिसके खिलाफ कश्मीर से कन्याकुमारी चैलेंज नहीं लिए और जिसको इनकाउंटर की बात नहीं की। ऐसे लोगों से या तो मरना या तो मरना। ऐसे लोगों को मैं फिर कह रहा हूं कि जीने का राइट नहीं। जो अपनी रसूख और अपनी व्यक्तिगत जीवन के लिए सोसाइटी को तबाह करे, यही बात हमने चेयरमैन को मार दिया, सोनार चेयरमैन को, वहां भी कहा कि मारता क्यों नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं डंके की चोट पर, जो एसटीएफ जो ऐसे अपराधियों को जो ठोकेगा उसको लाख से ऊपर रुपए। सोसाइटी के लिए अपराधी खतरा बन चुका है, आम आदमी के लिए अपराधी खतरा बन चुका है। पुलिस को ऑफर दे रहे हैं या आम व्यक्ति को ऑफर दे रहे हैं? भैया अपराधी को जो मारेगा लाख से ऊपर रुपए। हम तो कानून का ही सहारा लेंगे ना। कानून की बंदूक की गोली यदि नहीं उगलेगी तो अपराधियों का इलाज, जन में ताकत है ना, जनतंत्र है ना, तो जन अपनी सुरक्षा करेगा ना। हमको लाइसेंस मिला है ना अपनी सुरक्षा के लिए। अब आपसे भी हम सवाल से पप्पू यादव डर जाए, आप जैसे नाम मैंने आरा में बताया था, कौन मर्डर करवाया। जहां नाम की जरूरत होती है आपको क्या लगता है किसको छोड़ दिए? मैं सिर्फ इतना जानता हूं, ये सारे घटनाओं के पीछे पॉलिटिशियन की भूमिका है। जितने नीतीश कुमार जी की राजनीति ताल से शुरू हुई और लालू यादव की राजनीति दियारा से शुरू हुई, और टाल और दियारा को शहर से ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है, आजादी की जरूरत, फ्रीडम की जरूरत। इसके पहले भी शाह, बनिया और एक निषाद को इन्होंने वहां के गैंगवार में मारा गया था 3 साल पहले, तब भी पप्पू यादव वहां पहुंचे। जब जब कटिहार में या कहीं घटना घटित होती है तो उसके जस्टिस के लिए पप्पू यादव सबसे पहले पहुंचता है। ये मैं आपको, मेरे लिए चाहे वो अवधा हो, दियारा के उस पार, नदी के उस पार का लोग हो, चाहे एक ग्रुप हो, चाहे कुछ भी हो, 10-10 सालों से 15 सालों से वहां के खेत जिनके हैं उनकी जमीन पड़ती पड़ी इन दोनों के कारण। के हीरा व्यापारी पर आप ईडी, सीबीआई और आईटी का आप रेड करवा लें। मतलब जो व्यापारी आपके खिलाफ चला जाए, आपके लिए वोट ना मांगे, उस पर रेड। सारा व्यापारी दहशत में। चौथी चीज जो आप पूछ रहे हैं, मैं एक बात पूछूं, कौन एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी, लगभग 70% एमएलए, एमपी, 80%, कौन ऐसा एमएलए, एमपी है जो जमीन, बालू, शराब और गांजा के हरकत में
ड्रग्स की हरकत में बंद इन्वॉल्व ना हो। नाम बताइए ना, आप कभी एमपी साहब नाम बताते नहीं हैं। डेमोक्रेसी है कि मुखिया बने हैं। प्रशासन गुंडा मिल करके किसी को घर से निकलने नहीं दिया, ये वोट छाप लिया और तब से दियरा आजाद नहीं हुआ। और जितना गिट्टी और बालू का धंधा है सब वहां के एमएलसी बड़े बड़े माफिया अपराधी से करवाता है। जहाज में जो डूबा था पप्पू यादव गए थे ना, जहाज पर ओवरलोड किसका है? जहाज में सबसे ज्यादा भूमिका किन लोगों की है? उस पार और इस पार। भाई आजाद हिंदुस्तान के बाद हम पहली बार सुने, मैं जितने दिन मुझको भी 60 अब होने चला है, 3 साल के बाद 60 में जाएंगे, कि गरीब के घर में तो किसी को हम ढुकते देखे, जादव के घर में बेटी के साथ उसकी मां बहन के साथ ढुकते हुए पहली बार देखे, पहली बार। ये दुनिया का नम्मा असर नहीं है तो क्या है? जो आदमी प्रोटेक्ट करता था हमेशा दूसरों को और उसी का घर सुरक्षित नहीं हो कह करके घर ढुक रहा है। दूर तक आप वोट गिराने नहीं दिए किसी को, फसल काट लेते हैं, भैंस आता है तो आप 1000 रुपया लेते हैं, दूध जाता है बेचने तो आप रुपया लेते हैं, महिलाएं घर से निकलती है बाथरूम के लिए तो आप पैसा लेते हैं। क्या है ये? अपराधी तो आप पे भी आरोप लगा रहा था, बोला कि पप्पू यादव जो है वो क्या तो अग्रवाल पे आप आरोप लगाए हैं। हम तो 3 साल पहले ना जब ये मारा था तो गए थे। और एक बात मैं आपको बता दूं, नोटबंदी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला विश्व में। नोटबंदी जब नरेंद्र मोदी जी का सबसे ज्यादा एक उनकी लाइफ का, वो कहते हैं कि मेरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा नोटबंदी थी, तो फिर नोटबंदी के इस साल नरेंद्र मोदी ने उसकी बरसी पर कुछ क्यों नहीं हुआ, घाटा या नाफा, या बीजेपी या आरएसएस किसी ने। नोटबंदी से इस कंट्री को क्या मुनाफा? आज भी 33,000 करोड़ रुपया बैंक, रिजर्व बैंक इससे गायब है। लगभग 40,000 करोड़ रुपया से ज्यादा पुरानी नोट आज भी इंडिया में। और सबसे ज्यादा नोटबंदी में चोट पड़ी किसान पर, महिलाओं पर और मिडिल क्लास व्यापारी। फर्स्ट जांच का विषय है नोटबंदी, और हम चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के में हो। दूसरी चीज, वैक्सीनेशन